चैप्टर नंबर 19 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग नोट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी रख सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग या एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आंसर: द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसीडर्स द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स एज द गाइडिंग स्पिरिट and focuses on the delivery of such goods and services that can satisfy those needs most effectively. Thus, marketing starts with identifying consumers' needs, then plan the production of goods and services accordingly to provide him the maximum satisfaction. मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या मॉडर्न आज के समय में जो मार्केटिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। आज के समय में एक ग्राहक की इच्छा और उसकी ज़रूरत को समझना और फोकस करना उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में जो वस्तुएं और सेवाएं ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि दे सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो शुरू होता है एक ग्राहक की ज़रूरतें और उसकी इच्छाओं को पहचानने से। यानी एक ग्राहक की जब हम ज़रूरत और उसकी इच्छाओं को पहचानना शुरू करेंगे तो मार्केटिंग यहीं से शुरू होती है। उसके बाद हम उसकी इच्छा और उसकी ज़रूरत के यानी आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यकताओं के अनुसार प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आएंगे, वो वस्तुएं और सेवाएँ लेकर आएंगे जो हमारे ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके या ये कहें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उन्हें दे सकें। आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मार्केटिंग का ही अर्थ समझ लें। मार्केटिंग, व्हाट इज़ मार्केटिंग? तो मार्केटिंग इंक्लूड्स सेलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक वेरियस प्रमोशनल मेजर्स, मार्केटिंग रिसर्च, आफ्टर सेल्स सर्विस एट्सेट्रा। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में शामिल है वस्तुओं को बेचना और उन्हें बेचने के लिए जो उनको प्रमोशन किया जाता है, उनको प्रचार किया जाता है और मार्केट में लाने तक, उस वस्तु को मार्केट में लाने तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या जितने भी कार्य हैं जब तक मार्केट में आकर वो प्रोडक्ट बिकता है, वो सब मार्केटिंग कहलाती हैं या मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। फोकसिंग इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा मार्केटिंग में फोकस किया जाता है कि हम अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन दे सकें ताकि हम अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ कर सकें। क्योंकि जब हम अपने ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में नाम होगा, एक स्थान बनेगा, एक वैल्यू बनेगी और हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मार्केट से वसूल कर पाएंगे। Customers' need is the central point around whom all marketing activities resolve। यहाँ पर कस्टमर की यानी ग्राहक की ज़रूरत ही सबसे केंद्र बिंदु रहता है। यानी अगर आप ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करेंगे या जितने अच्छी तरह से ग्राहक की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे तो बाकी की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मार्केटिंग में जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है, वो है कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देना। तीसरे नंबर पर आता है सेलिंग। सेलिंग इज कन्फाइंड टू परसुएशन ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय फर्म्स गुड एंड सर्विसेज। सेलिंग क्या है? ग्राहक को अपनी फर्म के द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करना या उत्साहित करना। अपने फर्म के द्वारा प्रोडक्शन की गई वस्तुओं को जब हम मार्केट में लाते हैं और प्रमोशन के ज़रिए या जिस भी तरीके से अच्छी क्वालिटी देकर कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं, यही सेलिंग है। इसके अलावा सेलिंग जो है वो फोकस इज़ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। सेलिंग में सब ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बढ़ावा देकर यानी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचकर प्रॉफिट को अर्न करना है। फ्रेगमेंटेड अप्रोचेस टू अचीव शॉर्ट टर्म गेंस। और इसके अलावा छोटी छोटी कोशिशें भी सेलिंग के अंदर शामिल हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म गेंस हासिल करते हैं। जैसे वक्त वक्त पर ग्राहकों को हम सेलिंग में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्काउंट वगैरह देते हैं या उसके ऊपर गिफ्ट देते हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म गेन अर्न कर सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग जो है उसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है या महत्व क्या है। इसको क्वेश्चन में
की फॉर्म में हम कई तरह के इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो उसका आंसर देख लेते हैं। मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस, कंज्यूमर एज वेल एज द सोसाइटी। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। तो मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, इसके साथ ही सोसाइटी यानी हमारे समाज के लिए भी बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस या महत्व रखती है। इसकी अहमियत को समझने के लिए हम नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद लेंगे या बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस टू कीप पेस विद द चेंजिंग टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग जो है वो सबसे पहले हमारे बिजनेस को मदद करती है किस चीज़ में, ताकि हम अपनी बिजनेस की पेस को, जो स्पीड है हमारे बिजनेस का, उसे बनाए रखें। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ये शामिल है कि हम जो हमारे ग्राहक हैं, ग्राहक जो होते हैं उनका टेस्ट एंड फैशन प्रेफरेंसेस ये वक्त वक्त पर बदलता रहता है। टेस्ट फैशन प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है, लोगों की चीज़ों को इस्तेमाल करने की जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो एक मेंटालिटी है वो भी चेंज होती है। मार्केटिंग के ज़रिए हम इस चेंज के साथ अपनी पेस को बनाए रखते हैं और हमारा बिजनेस जो है वो अपनी एक स्पीड पर चलता रहता है, उसकी स्पीड स्लो नहीं हो पाती। दूसरा बिंदु है मार्केटिंग हेल्प्स इन मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस एंड थ्रू आउट द ईयर। मार्केटिंग वो चीज़ है जो हमें मदद करती है कि हम अपने प्रोडक्ट को ना सिर्फ दुनिया के बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचा सकें, और ना सिर्फ कुछ महीने या कुछ समय तक बल्कि पूरे साल हम अपने प्रोडक्शन को पूरी दुनिया या पूरे देश में हर कोने में पहुंचा सके जहां जहां उसकी मांग है। तीसरा बिंदु है मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देश की तरक्की में भी मार्केटिंग जो है वो रोल प्ले करती है, यानी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो हमारे देश का जो विकास है उसमें मदद करेगा या हिस्सा लेगा। चौथा पॉइंट है मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेस इन इंक्रीजिंग इट्स सेल वॉल्यूम, ग्रांटिंग रेवेन्यू एंड इंश्योरिंग द सक्सेस इन द लॉन्ग रन। मार्केटिंग वो चीज़ है जो सेल के वॉल्यूम को बढ़ाती है, इसके साथ साथ हमारा जो रेवेन्यू है यानी सेल से मिलने वाला हमारा पैसा वो भी बढ़ता है, और ये लॉन्ग रन के लिए यानी लंबे समय के लिए ऐसा होता है, ना कि शॉर्ट रन के लिए। अब आगे चलते हैं और एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा यहाँ पर कर लें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, यानी जो मकसद हैं, उद्देश्य जो है मार्केटिंग के वो क्या है। इसको हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। पहला पॉइंट है प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहला मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें या अपने कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। क्योंकि अगर हम ग्राहकों को सेटिस्फाई करेंगे तो ही हमारी सेल्स बढ़ेगी, तो ही हमारे ब्रांड की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी और हम मैक्सिमम प्रॉफिट उसके बाद अर्न कर पाएंगे। तो पहला जो उद्देश्य है मार्केटिंग का वो है अपने ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ावा देना, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में बढ़ाना या लोगों के बीच बढ़ाना, ये दूसरा उद्देश्य होता है मार्केटिंग का। थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स मार्केटिंग एम्स एट क्रिएटिंग एडिशनल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और दूसरे तरह से प्रचार करते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो इससे लोगों में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल कहते हैं एक नाम को, जो नाम बड़ी बड़ी कंपनियों का एक लंबे समय के बाद नाम बन जाता है जब हमारा ग्राहक हमारी ब्रांड के नाम से उस चीज़ को ख़रीदता है। तो ये इस चीज़ को गुडविल कहा जाता है और गुडविल जो है वो क्रिएट होती है मार्केटिंग के ज़रिए। तो ये तीसरा उद्देश्य है मार्केटिंग का, क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ टू बिल्ड अ गुड पब्लिक इमेज एंड क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीसरा उद्देश्य है कि अपने प्रोडक्ट की इमेज को या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी एक गुडविल क्रिएट करना, पब्लिक में उसकी एक इमेज, एक अच्छा नाम पैदा करना, ये भी मार्केटिंग का ही एक उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से कार्यों को किया जाता है, कौन कौन से काम हैं जो मार्केटिंग में होते हैं। तो मार्केटिंग का जो पहला कार्य है, फंक्शन है, वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस
ऑफ फैक्ट्स रेलेवेंट टू वेरियस आस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग का जो पहला कार्य है वो ये है कि मार्केट को रिसर्च करना कि मार्केट में किस तरह की चीज़ की डिमांड है, मार्केट में के अंदर जो ग्राहक हैं वो किस तरह के हैं, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये सारी रिसर्च जो है मार्केटिंग का पहला कार्य है, क्योंकि जब हम अपने ग्राहकों को जान लेंगे, उनकी मेंटालिटी को जान लेंगे, उनकी आवश्यकताओं को जान लेंगे, तभी हम उनके ज़रूरत की जो भी चीज़ होगी उसे उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये पहला फंक्शन था मार्केटिंग का। दूसरा जो मार्केटिंग का फंक्शन है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एज यू नो, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन से भी पहले स्टार्ट होने वाला एक काम है, एक फंक्शन है। तो मार्केटिंग का ये फंक्शन है कि सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस किस कॉस्ट पर हमें प्रोड्यूस करना है, और उसका डेवलपमेंट ये मार्केटिंग का दूसरा कार्य है। यानी कि हम मार्केटिंग के अंदर जो कार्य दूसरा किया जाता है वो ये है कि हम एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले उस चीज़ की, यानी वो वस्तु जो प्रोड्यूस होने वाली है उसकी प्लानिंग कर लेंगे कि हमें किस कॉस्ट पर और कैसे कैसे उसको प्रोड्यूस करना है। इसमें जो तीसरा कार्य है मार्केटिंग का वो है बाइंग एंड असेंबलिंग। Buying and assembling activities as a part of marketing refers to buying and collection of required goods for resale। तो buying and assembling में ये जो तीसरा कार्य है मार्केटिंग का, उसमें buying and assembling है, यानी कि buying चीज़ों को, उन वस्तुओं को ख़रीदना जिसकी मदद से हम फर्दर प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारी मशीनरी, रॉ मटेरियल की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ख़रीदा जाता है, उन्हें असेंबल किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको एक नया रूप देकर रीसेल किया जाता है उन्हीं चीज़ों को। यानी कच्चे माल से जब हम प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसी कच्चे माल को हम तैयार माल में बदल कर रीसेल करते हैं। तो ये मार्केटिंग का तीसरा कार्य है। चौथा, पैकिंग। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग द गुड्स इन अट्रैक्टिव पैकेट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर। तो तीसरा जो कार्य है वो पैकेजिंग है, यानी पैकिंग है। इसमें हम अपनी वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को ऐसे पैक करते हैं कि वो दिखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, और जब वो ग्राहक के पास पहुंचे तो वो उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। पांचवा पॉइंट यानी पांचवा फंक्शन है प्राइसिंग द प्रोडक्ट। प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस। तो प्राइसिंग का मतलब सीधे सीधे यही है कि जो हमने प्रोडक्शन यानी जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसे पर यूनिट उसकी मार्केट में प्राइस क्या रहेगी ये तय करना, सारे अपने खर्चे निकाल कर, टैक्स वगैरह लगाकर और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर हम इस काम को कर लेते हैं। छठा जो इसमें फंक्शन है वो है सेलिंग। सेलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वेयर बाय द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ कंसीडरेशन नोन एज प्राइस। तो सेलिंग यानी सीधे तौर पर हम कहेंगे बेचना। ये बहुत ही अहम और शायद आखिरी फंक्शन भी है मार्केटिंग का, जिसे हम सेल कहते हैं, जहाँ मालिक जो है अपनी वस्तुओं या सेवाओं की वो कीमत तय करता है जिस पर वो ग्राहक को बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके, या जो भी उसका डिज़ायर्ड प्रॉफिट था वो कमा सके। इसे हम प्राइस कहते हैं, जो उसकी कीमत तय की जाती है मार्केट में, इसे हम प्राइस कहते हैं। तो उस प्राइस पर जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो सिंपली वो सेलिंग कहलाती है।